पॉलिसी है जिसके अंतर्गत वो भारत को न केवल वो चारों ओर से घेर रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि भारत का जो उद्योग है उसके अंदर भी जो सारी की सारी जो अड़चनें पैदा हो सकती थी वो भी पैदा कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ना केवल रेयर अर्थ की एक सप्लाई जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया है, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स भी हमारे रोक दिए गए, हमारे टनल्स की जो बोरिंग मशीनें होती हैं उसको भी रोक दिया गया है। इसके अलावा जो फॉक्सकॉन के द्वारा जो भारत में मोबाइल बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर मशीनरीज और कलपुर्जे ना दे के उसको भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ में मिलिटरली भी अगर देखा जाए तो एक ऐसा मुद्दा निकल कर आया है जो हमारे लिए काफ़ी कष्टकारक है। और साथ में स्ट्रेटजिकली और मिलिटरली भी अब भारतीय सीमा के ऊपर जो अड़चनें निकल कर आ रही हैं वो दलाई लामा को लेकर निकल कर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। तिब्बत का मसला चाइना के साथ छेड़कर दोस्तों उसने चाइना के साथ भी एक जंग का माहौल बना दिया है। भारत के एक मिनिस्टर ने कह दिया है कि अरुणाचल तो तिब्बत के साथ लगता है, चाइना के साथ नहीं लगता। और दोस्तों ये इतनी खतरनाक स्टेटमेंट है जिससे चाइना भड़क कर चाइना ने भारत के सारे रेयर अर्थ मिनरल बंद कर दिए हैं। और चाइना कहता है ब्रह्मपुत्र की एक कतरा भी आपको नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि हम सिंध को बंद कर देंगे। तो और बेवकूफो, सिंध कहाँ से आता है? सिंध भी तो तिब्बत से ही आता है, झेलम भी तिब्बत से आता है। और दोस्तों सबसे जो उनका मुकद्दस दरिया है गंगा, वो भी वहीं से आता है। फिर आप इबादत किससे करोगे अगर चाइना ने गंगा को बंद कर दिया? वो भी कैलाश से आता है और कैलाश भी तिब्बत में है। यानी भारत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और दोस्तों जितने भी रेयर अर्थ मिनरल थे वो चाइना ने बंद करने की धमकी भी दे दी है। कुछ तो उन्होंने जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं मैग्नेट दोस्तों वो भी बंद कर दिया है। यानी भारत ऐसा पिस गया है क्योंकि इन्होंने एक तो नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में कह दिया कि भारत के खिलाफ चाइना रेयर अर्थ मिनरल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिक्स में जाकर उसने अमेरिका वाली बात कर दी। और दूसरी बात उनके मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ये तो तिब्बत के साथ लगता है, यानी तिब्बत को चाइना का पार्ट न बताया। और दोस्तों दलाई लामा का किस्सा ये है कि दलाई लामा अपना एक वारिस चुन रहे हैं और वो वारिस चाइना कहता है कि हम चुनेंगे और भारत कहता है कि यहाँ पर उनका जो ट्रस्ट है वो चुनेगा। और दोस्तों इस मसले चाइना में एक तिब्बत ही है, अगर आप तिब्बत निकाल दे तो चाइना में बहुत कम जगह बचती है। तो चाइना तिब्बत को कभी भी नहीं छोड़ता। और इस पर बात करते हुए भी दोस्तों जो तिब्बत पर बात करेगा चाइना उसके खिलाफ हो जाएगा। जबकि ताइवान मसले पर चाइना इतना ज्यादा गुस्से में नहीं आता, तिब्बत के मसले पर चाइना मरने मारने को आ जाता है। और भारत ने ये गलती कर दी है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ बयान इशू करे कि भारत की ये जो हरकत है इस पर पाकिस्तान भी गहरी तफ्शीश में है और इसकी मुखालफत करता है। अब ये जो सारी की सारे जो स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, जिसके द्वारा कुछ टेंशन तो हमने खुद क्रिएट की है, भारत ने खुद क्रिएट कर ली है, और कुछ टेंशन ऐसी हैं जो चाइना हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि भारत अमेरिका के ट्रैप में फंस चुका है और उस ट्रैप का एक कोना यहां से निकल कर आता है कि आप चीन का विरोध कीजिए। अगर आप चीन का विरोध करते हैं तो आप मेरे कैंप के अंदर सुखपूर्वक रह सकते हैं, ये कहना है अमेरिका का। लेकिन ये एक जाल है, एक माया जाल है जिसमें भारत को फंसाया जा रहा है। एक तरफ भारत को रूस से भी दूर करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ भारत के कंधे पर बंदूक रख के चाइना के ऊपर भी अमेरिका के द्वारा गोली चलाने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि रेयर अर्थ और दलाई लामा के मुद्दे जो हैं वो अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के द्वारा इस तरह चलाए जा रहे हैं। मुझे कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका को खुश करने के लिए हम चीन को क्यों नाराज कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या पड़ी है। हमने अमेरिका को खुश करना था तो हम ब्रिक्स के अंदर जाके मोदी जी अपनी स्पीच में रेयर अर्थ की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं कि आप क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि उसका मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। आप क्रिटिकल मिनरल्स को एक बॉम्ब की तरह यूज कर रहे हैं, वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। हमें ये शब्द यूज करने की जरूरत क्या थी? अमेरिका ने ये शब्द यूज किए, उनको करने दो, वो कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या जरूरत थी कि हम उन शब्दों का उपयोग करते? लेकिन मोदी जी को शायद अमेरिका का सगा बनने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है और उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये वेपनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ की बात कर दी जो उनको बिल्कुल नहीं करनी थी। तो हम यहां पर मार खा गए डिप्लोमेटिकली। चाइना समझ गया कि भारत जो है इस तरह ब्रिक्स के अंदर चाइना को अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली बॉलिंग मुद्दा जो निकल के तब आता है जब इमोशनल मुद्दा निकलता है दलाई लामा का। तो दलाई लामा के मुद्दे के ऊपर
चाइना का ये कहना, हमने कल भी परसों से लगातार बातें कर रहे हैं कि वहां पर चाइना का कल सबसे कड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आता है, सबसे कड़ा। और उनका कहना है कि इंडिया हैज शॉट इटसेल्फ इन द फुट। भारत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, भारत ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दलाई लामा की बात कर ले, और ये हमारे दोस्ती के अंदर या हमारे संबंधों के अंदर अब सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अब आग लगा दी गई। ये दोनों मुद्दे जानबूझकर अमेरिका को खुश करने के लिए उछाले गए, लेकिन इसके द्वारा हम अमेरिका के ट्रैप पे थे, अब हम चाइना के ट्रैप में भी आ गए। अमेरिका चाहता था कि भारत, शायद अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना से एक वॉर करे इस टाइम, और ये दूर बैठ के हाथ सेके या अपने हथियार बेचे। मुझे लगता है कि एक बहुत खतरनाक डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है इस टाइम। भारत उसका शिकार बनता जा रहा है। पहले वो अमेरिका के मायाजाल में फंसा है, अब वो चीन के मायाजाल में फंसेगा। हमें जरूरत क्या पड़ी है कि हम चीन से वॉर करें या युद्ध करें, हमें ये नहीं समझ में आता है। हम उससे 120-125 बिलियन डॉलर का माल हर साल मंगाते हैं। हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। हमारा रेयर अर्थ वहाँ से आता है, हमारे स्पेशल फर्टिलाइजर्स वहाँ से आते हैं, हमारी बोरिंग की टनल की मशीनें वहाँ से आती हैं, हमारे फॉक्सकॉन के जो सारी मशीनरीज और एप्पल मोबाइल के पार्ट्स वहाँ से आते हैं। इसके अलावा जो हमारी सारी दवाइयाँ बनती हैं उसका 90% API रॉ मटेरियल 90% वो चाइना से आता है। हमारे सारे के सारे केमिकल्स और प्लास्टिक गुड्स वहाँ से आते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वहाँ से आते हैं। हमारे GPU या मदर बोर्ड्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं, सेमीकंडक्टर, वो वहाँ से आते हैं। हम दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें क्या जरूरत पड़ी है, और क्यों हम आखिरकार मोदी जी ने अपने ही एक मुख्यमंत्री को परमिशन दे दी कि भाई आप चाइना के खिलाफ विश्वमन कर सकते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की भाई कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो तिब्बत के साथ लगती है और चीन के साथ नहीं लगती। ये तो बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हो गया, और इसको अब अड़चन बना के बैठ गया कि दलाई लामा के ऊपर तुम्हारे लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यू आर शूटिंग योरसेल्फ ऑन द फुट। ये शब्द यूज किए गए हैं चाइना के द्वारा। मुझे लगता है कि मोदी जी इसमें खुश हो रहे होंगे। अब आग बुझाने के लिए उन्होंने जयशंकर को बीजिंग में भेज दिया है। अब जी बीजिंग गए तब उनकी मुलाकात वहां पे वांग यी से होगी और कुछ और लोगों से होगी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 2020 में जब गलवान हुआ था उसके बाद वो पहली बार गए हैं वहां पर, और वहां पर उनकी मुलाकात भी होगी। और वहाँ के चाइनीज़ जो वाइस प्रेसिडेंट है हान झैंग, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है, और वहाँ जाके तो अपना फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन फोटो खिंचाने से क्या होता है, चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं हैं वो तो बड़ी साफ साफ खिंची हुई हैं। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं रह गई है। अब मैं ये समझ के चलता हूं कि भारत अमेरिका के जाल में तो फंस चुका है। भारत कृषि का बाजार भी अमेरिका के लिए खोल रहा है, भारत डेयरी उद्योग भी उसके लिए खोल रहा है। लेकिन हमने जो चीन के साथ जो कन्फ्रंटेशन किया है उसके द्वारा हमारी सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। अभी आज की एक नई खबर ये भी आई है कि जो चीन के द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए खास तौर से जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कॉपर, टॉप लेवल का जो कॉपर होता है, या उसके अलावा जो रेयर अर्थ उसमें यूज़ होता है, वो हमको सप्लाईज नहीं होंगे या इतने महंगे हो जाएंगे कि हमारी इंडस्ट्री कामयाब ही नहीं हो पाएगी। तो हमने जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा दिए हैं सेमीकंडक्टर में, और उनको फ्री में उनको इंसेंटिवाइज भी किया इंडिया में, तो बिना उस टॉप लेवल के कॉपर के, उस टेक्नोलॉजी के, या टॉप लेवल के जो रेयर अर्थ उसमें यूज़ होते हैं, आप कैसे सेमीकंडक्टर बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे? ये चीज़ भी निकल के आती है। साथ में आपका अगर देखा जाए तो फिर ब्रह्मपुत्रा का मुद्दा भी उठा है यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्रा का अब हमारे कई मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, कि तुमने पानी रोकना रोक लो, हमारा पानी तो हमारी साइड से आ जाता है, हमें क्या करना है। अब ये भी एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। अगर आप कहते हो कि हम पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र का तुम पानी रोकना रोक लो, हम पूरा इंडस का पानी रोक लेंगे, तो क्या रोक पाओगे क्या आप? क्या ये पॉसिबल है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते आप इस लेवल का वायलेशन कर पाओगे क्या? आप छोटा मोटा नदियां रोक लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन कहां तक? फिर चाइना के पास सतलज भी तो है ना। सतलज का फ्लो तो वैसे भी कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 75% कम हो चुका है। तो भारत में आने वाली कई नदियां जो हैं वो भी तो अल्टीमेटली तिब्बत मानसरोवर साइड से निकल के आती हैं, और भारत की कई और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो तिब्बत से निकल कर आती हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में निकलती हों, या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, या जो धाराएं वहां से आती हैं, या कुछ और धाराएं दूसरी साइड से आती हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम उससे इफेक्ट नहीं होगे, पर कहीं ना कहीं अमेरिका के कहने पे उसके मायाजाल में फंस के हम चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन की स्थितियों में आ चुके हैं। तो चाइना ने हमको अब इंडस्ट्री मारना शुरू कर दिया है। रेयर अर्थ रोका, हमारी टनल की बोरिंग मशीन्स उसको रोक दिया,
फॉक्सकॉन की जो एप्पल के पार्ट्स वगैरह हैं, क्रिटिकल मशीनरीज हैं, उसको रोक दिया। अपने इंजीनियर्स को उसने सारा का सारा वापस बुला लिया। साथ में जो हमारे फर्टिलाइजर बनाने की क्षमताएं थी उसको कम कर दिया ना भेज के। इसके साथ ही अब वो एपीआई यानी कि हमारा खास तौर से जो दवाइयां इससे बनती हैं उसके ऊपर रुकावट डालेगा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर रुकावट डालने जा रहा है। तो एक एक करके जो सारी रुकावटें निकल कर आएंगी, हम इससे कैसे डील करेंगे? कभी हमने सोचा है कि हमारा गुजारा अमेरिका के बिना चल सकता है? मैं आपको सच बताऊं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम अमेरिका से मंगाते हैं और हम उसको ना मंगाएं तो हमारा गुजारा ना चले। लेकिन चीन से जो चीज़ें मिलती है अगर वो नहीं आती तो हमारी तो इंडस्ट्री बैठ जाती है। हमारा रेयर अर्थ के बिना तो ऑटोमोबाइल नहीं बन पाते हैं, हमारी विंड मिल्स नहीं बन पाती, हमारे सोलर प्लांट नहीं चल सकते, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं चल सकते, हमारी मिसाइल्स नहीं बन सकती, हमारे रॉकेट नहीं चल सकते, हमारे सैटेलाइट नहीं चल सकते, हमारे एटॉमिक पावर प्लांट नहीं चल सकते। इसके अलावा होस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो भी रेयर अर्थ के बिना नहीं चलते। तो रेयर अर्थ के बिना तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। और जो हमारी कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर्स हैं, वो तो कतई नहीं चलेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो कोलैप्स हो जाएगी। तो हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि चाइना कितनी बड़ी हमें चोट मार सकता है अल्टीमेटली। पर क्या करें, हम अल्टीमेटली उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जो हमको अमेरिका सुझा रहा है। पहले हम अमेरिका के माया जाल में फंसे, उसके चक्कर में चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा का मुद्दा हो, चाहे वो तिब्बत का मुद्दा हो, चाहे दलाई लामा का मुद्दा हो या इंडस्ट्री का मुद्दा हो, और हम अपने पैरों को कुल्हाड़ियां मारते जा रहे हैं। अब आग बुझाने के लिए जयशंकर को वहां भेज रहे कि भैया आप जाओ कुछ करो हमारे लिए। जयशंकर क्या करेगा वहां पे? अल्टीमेटली सरकार ने परमिशन दी कैसे कि आप चाइना से कन्फ्रंट करो? भाई आपको चाइना से उलझने की जरूरत क्या थी? अगर आप अमेरिका से नहीं उलझ रहे हैं और उसकी हर बात को मान लेते हैं तो आप चाइना से क्यों उलझते हो? चाइना तो आपको प्रोवोक नहीं कर रहा था, प्रोवोक तो आप कर रहे हो। यहां पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत ने अपनी कूटनीतिक हार तय कर ली है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। चाइना ने सही वर्ड यूज किया इस बार कि इंडिया जो है इट्स शूटिंग इटसेल्फ इनटू द फुट राइट नाउ, और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। मोदी जी की जो विदेश नीति है ना, इसने हमें गर्त में पहुंचा दिया है। ना ये अमेरिका के साथ संबंध बना सकता है, ना चीन के साथ बना सकता है, और ना ही रूस के साथ और ईरान के साथ बना सकता है। ये सिर्फ जाके इसराइल के साथ जाके करेगा। जो को करना है वहीं जाओ भैया, तुम इसी लायक हो। और अल्टीमेटली क्या होगा कि तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इस दौरान में जो हमारी मुसीबत की घड़ियां आई हैं, इससे निपटने का रास्ता अब किसी के पास नहीं है। हम एक ऐसी अंधी गली में, खासतौर से कूटनीति की ऐसी अंधी गली में फंस गए हैं